ये संसार में पैसे का उत्पत्ति और पैसे का निर्माण इंसान ने की है कि ताकि इंसान भूखा ना रहे। और मैं बात करूँ सर, क्योंकि जितने भी जीव जंतु, जितने भी प्राणी, उन लोग अपने ज़िंदगी में कभी फ्यूचर के लिए, कभी भविष्य काल के लिए कभी जीते नहीं है। और उन लोग हमेशा अपने वर्तमान काल के लिए जीते हैं। यानी कि अभी भूख लगे तो अभी मेहनत करते हैं, और भूख नहीं लगे तो उन लोग मेहनत करते नहीं है। और जब भूख लगे तब मेहनत करते हैं। और उन लोगों का ये सोच और ये समझ नहीं होती कि अभी हम लोग को मेहनत करके, क्योंकि हम लोग को साल भर के भोजन इकट्ठा करके रख लेना चाहिए, और हम लोग को महीना भर के भोजन इकट्ठा करके रख लेना चाहिए। लेकिन ये सोच और समझ कभी भगवान ने और जीव जंतु जितने भी प्राणी उन लोगों को कभी दिए नहीं है। और मैं बात करूँ इंसान की अगर ज़िंदगी में, क्योंकि उन लोग अपने भविष्य के बारे में और अपने वर्तमान काल के लिए और भूतकाल के बारे में सभी उन लोगों को पता होते हैं। लेकिन तब भी इंसान अपनी ज़िंदगी में अगर मेहनत किए तो यानी कि उन लोग साल भर भी खाना भोजन यानी कि इकट्ठा करके रख लेते हैं। लेकिन तब भी इंसान अपनी ज़िंदगी में आज के डेट में तो लोग क्यों भूखा रह जाते हैं, क्योंकि इंसान को सभी पता है, उन लोगों को वो सोच और वो समझ भी होते हैं। लेकिन इंसान अपने ज़िंदगी में अपने भविष्य काल के लिए और वर्तमान काल के भी जी सकते हैं। लेकिन तब भी इंसान आज के मैं डेट के मैं बात करूँ तो क्यों भूखा रह जाते हैं। वजह ये रहती है कि उन लोगों का लालच की वजह से और उन लोगों का आदत की वजह से। आज मैं एक सर की कहानी बताऊंगा जो सर अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की और बहुत सफलता हासिल कर चुका था। और वो सर ने पैसा भी कमाया और नाम भी कमाया और शोहरत भी कमाया। लेकिन वो सर के बेटा थोड़ा बिगड़े हुआ था और आदतें कुछ बुरा था। और वो सर के बेटा यानी कि कुछ समय गुजरने के बाद वो सर के बेटे और कुछ गलत काम की वजह से जेल चले गया। और जेल में जाने के बाद और उसको बेटा को लगा कि मेरे पिताजी मेरे को बेल दिलवाने के लिए आएंगे और छुड़ाने के लिए आएंगे, ये सोचता था उसका बेटा। लेकिन वो सर कभी उसको बेटे को जेल में कभी छुड़वाने के लिए और बेल दिलवाने के लिए कभी गए नहीं। और वो सर ने जितने भी धन दौलत था, जो भी पैसा था, जो अपनी ज़िंदगी में जो कमाए हुए, और वो सारे पैसे गरीब बच्चे के नाम में यानी कि डोनेशन कर दिया। और जब कुछ समय गुजरने के बाद उसका बेटा जब जेल से वापस आया और उसको बेटा को पता चला कि जो भी पैसे, जो भी धन दौलत था, वो सभी गरीब बच्चे के नाम में डोनेशन कर दिया मेरे पिताजी ने, उसको पता चला। और वो सर के बेटे ने कहा कि जब जेल से घर वापस आने के बाद उसको पिताजी को, क्योंकि आपने मेरे को जेल में बेल दिलवाने के लिए भी नहीं आया और छुड़वाने के लिए आए भी नहीं। और आज जो धन दौलत था, जो भी पैसा था, सब कुछ आपने गरीब बच्चे के नाम में डोनेशन कर दिया। और मेरे लिए आपने कुछ किए नहीं और मेरे लिए कुछ रखे नहीं आपने। जब ये शब्द उसके बेटा ने वो सर को कहा कि वो सर ने कहने लगे कि अपने बेटा को देख, बेटा अगर तेरे को अगर जेल में मैं बेल दिलवाने के लिए आया और छुड़ाने के लिए आया तो ये सोचता था कि हमेशा अगर तू जब भी मुश्किलों में पड़ जाते और जब भी दिक्कत परेशानी में पड़ जाते, समस्या में पड़ जाते, तो यही सोचता था कि मेरे पिताजी आएंगे, मेरे को छुटवा के लेके चले जाएंगे। लेकिन मैं कभी ये होने नहीं दूंगा, क्योंकि गलत किया है तो गलत करने के बाद उसका सज़ा भी भुगतना पड़ेगा ही। क्योंकि ज़िंदगी में, क्योंकि मैंने भी जो भी मेहनत किया है, जो भी संघर्ष किया है, जो भी मैंने पैसे कमाए हैं, सब कुछ मैंने गरीब बच्चे का नाम कर दिया। क्योंकि अगर तेरे को हम लोगों ने जो नाम दिए हैं और उस नाम से अगर तू अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे तक और बहुत तरक्की कर सकते हैं, अगर तेरे अंदर अगर दम है और तू अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकता है, तो अपनी ज़िंदगी में अपने पैरों में खड़ा होकर अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से जो भी पैसा कमाना है, वो अपनी ज़िंदगी में जैसे चाहे वैसे अपनी ज़िंदगी को जीना। अगर किसी भी व्यक्ति को हर दिक्कत और हर परेशानी और हर दुख में अगर उसको सपोर्ट करेंगे और उसको हमेशा साथ देंगे, तो वो इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ नहीं पाते और अपनी ज़िंदगी को कभी तरक्की और अपनी ज़िंदगी को कभी बदल नहीं पाते हैं। और ये सोचता है कि अगर जब मैं दिक्कत परेशानी में पड़ जाऊँगा, जब मैं दुख में और टेंशन में रहूँगा, तो कोई लोग है मेरे घर पर और जो मेरे को सपोर्ट करेंगे। ये सोचकर अपनी ज़िंदगी को कभी बेहतर और कभी शानदार बना नहीं सकते हैं। क्योंकि जन्म और मृत्यु हम लोगों के हाथ में नहीं है, लेकिन जो बीच के दौरान है वो हम लोग की ज़िंदगी का हाथ में है। और वो हम लोग अपनी ज़िंदगी को जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं। और ये संसार में बहुत ऐसे लोग मिलेंगे, जो 99% लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने माँ बाप के पैसे में, जो अपने खुद के पैरों में खड़ा होकर सोचते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूँ। लेकिन ये दुनिया में बहुत ऐसे कम लोग मिलेंगे जो अपने मेहनत से, अपने खुद के दम पर और अपने परिश्रम और अपने संघर्ष से और अपनी ज़िंदगी में जो सपना देखें और जो भी ख्वाब देखें और उस सपना को हकीकत में बदल कर दिखाते हैं, ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं ये दुनिया में। अमीर लोग अपनी ज़िंदगी को जो छोड़कर, यानी कि जो भी धन दौलत, जो भी प्रॉपर्टी, जो भी पैसा है, सब कुछ छोड़कर गरीब ज़िंदगी जी सकता है। लेकिन गरीब लोग अपनी ज़िंदगी को छोड़कर कभी अमीर ज़िंदगी जी नहीं सकते हैं। और ये दुनिया में बहुत कम लोग मिलते हैं ऐसे लोग और जो गरीब ज़िंदगी को छोड़कर अमीर ज़िंदगी को जीते हैं। और यह बात सच है कि ईश्वर ने क्योंकि गरीब लोगों को ही मौका दिया है जो अमीर बनने के लिए, और अमीर लोगों के लिए तो ऑलरेडी उन लोग अमीर है, इसलिए उन लोगों को कभी मौका मिलते भी नहीं है। और ईश्वर ने गरीब लोगों को अमीर बनने के लिए मौका दिया है, तो वो मौका
कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये बात सच है कि जन्म और मृत्यु हम लोगों के हाथ में नहीं है, लेकिन बीच के जो दौड़ान है वो हम लोगों के हाथ में। उस ज़िंदगी को कैसे तरीके से जीना है यार, सुख में बदलना है या दुख में बदलना है यार, अपनी ज़िंदगी को सुधार करके अपनी ज़िंदगी में तरक्की करना है यार, अपनी ज़िंदगी को बिगाड़ना है या जीरो में रहना है यार, अपनी ज़िंदगी को टॉप लेवल में पहुंचाना है, हम लोगों के ऊपर निर्भर पड़ता है मेरे दोस्त। हमेशा अपनी ज़िंदगी को बीते हुए पल को नहीं यार, हमेशा आने वाले भविष्य को, फ्यूचर के बारे में सोच के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए यार, अपने वर्तमान को कैसे तरीके से दिन को सही बनाना है और आने वाले दिन के किसी से बेहतर और तरक्की करना है, वो अपनी ज़िंदगी के ऊपर डिपेंड पड़ता है। इसलिए जो भी डिसीजन, जो भी निर्णय लेते हैं यार, आप लोग अपनी ज़िंदगी में सोच और समझ कर लीजिए मेरे दोस्त।